हेलो दोस्तों, आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि ये पर्व आप सबके जीवन के अंदर बहुत सारी खुशियों को लेकर आएगा। आज का जो कुंडली विश्लेषण है, इसके अंदर भी हम देखेंगे कि जॉब के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी और साथ ही साथ यहाँ पे जो दशा यूज़ हुई है वो एक्चुअल में जो चंद्रमा से दशा दिखाई देती है वो यूज़ नहीं हो पाई। यहाँ पे लगन से चलने वाली दशा का प्रभाव देखने को मिला। जिस समय वैवाहिक जीवन के लिए हमने टेस्ट किया उस जगह तक तो चंद्रमा की दशा कार्य करती नजर आती है ऊपर से, लेकिन जब संतान उत्पत्ति के समय हमने टेस्ट आउट किया तब वहाँ पे जाके लगन से जो आधारित दशा है वो कार्य करती नजर आई। अब उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ को यहाँ पे एक बार प्रेडिक्शन की तरफ लेकर आऊँगा, क्योंकि अगर चंद्रमा से दशा देखी जाए तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2021 से राहु की महादशा काम कर रही थी, लेकिन प्रोफेशन के अंदर चीज़ें कैसे ट्रबल आउट हो रही थी उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जनरल जो कुंडली होती है वो है, कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट हाउस में राहु का बैठना। राहु अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो जीवन के अंदर व्यक्ति जो होगा वो बहुत ही शार्प माइंडेड होगा, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा, राहु एग्जैक्टली ज्येष्ठा नक्षत्र के ऊपर बैठा है। ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो कहीं ना कहीं बुध देव का नक्षत्र है। ऐसे में व्यक्ति के अंदर कैलकुलेटिव पावर 100% होंगी, उनके पास कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की पावर भी 100% होगी। इस पर्टिकुलर लगन के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो बुध जो है वो 8th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के अंदर इंट्यूटिव पावर आने की संभावना बन जाया करती है, क्योंकि 8 नंबर की राशि उसको दर्शाती है। मेजर मुद्दा जो है वो हमारे को प्रोफेशन के ऊपर समझना है। राहु की यदि महादशा कार्य कर भी रही है तो राहु का नक्षत्र बुध के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि सप्तम के साथ जुड़ा हुआ होता, और इसका जो राशि स्वामित्व है यानी कि मंगल वो अष्टम के साथ जुड़ा हुआ है। तो राहु की दशा परेशानियां नेचुरली दिखा सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर अब इस दशा सिस्टम के साथ हम काम कर रहे हैं जिसमें कि हमें इवेंट्स मैच कर रही हैं, उसको साथ में लगाकर इवेंट्स को रीड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये तो हो गया जनरल कि आपका जो चार्ट है उसमें आपका 10th हाउस लॉर्ड है सूर्य, और सूर्य का संबंध केतु के साथ भी है, सूर्य का संबंध बुध के साथ भी है। सूर्य केतु के साथ अगर कनेक्ट होकर बैठा हुआ है तो राहु केतु के प्रभाव में है, बिल्कुल 100% ये कंडीशन बनेगी, जो कि थोड़ा सा किसी न किसी रूप में एक असहजता पैदा करने की कोशिश करेगी, क्योंकि राहु और केतु ऐसे दो ग्रह हैं जो कि कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण के प्रभाव में लेकर आने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन में ये समझ में आता है कि यहाँ पे जो कि लॉर्ड है 10th हाउस का, उसका संबंध राहु केतु एक्सिस में होने की वजह से थोड़ा चुनौतियां देने में सक्षम होगा। अब इसी चार्ट को इसके रिस्पेक्ट में बना रहे हैं, 10th हाउस के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं, और प्रोफेशन के अंदर स्टेटस के अंदर होने वाली चीज़ों को रीड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखें, चंद्रमा की महादशा शुरू हुई है जुलाई 2016 से। चंद्रमा जो है वो इस कुंडली के अंदर अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि केतु देव का नक्षत्र होता है, ठीक है। केतु देव के नक्षत्र में बैठे होने की वजह से चंद्रमा के यहाँ एक नेचुरल हीलिंग पावर तो आ जाएगी, लेकिन ये जो केतु है यानी कि चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी, ये कहाँ पे जाके बैठ गया? ये जाके बैठ गया है हमारे 7th हाउस के अंदर, ठीक है। इसका मतलब चंद्रमा की यदि दशा चलेगी तो नक्षत्र प्रभाव के हिसाब से कोई ना कोई चीज व्यक्ति के 7th हाउस यानी वैवाहिक जीवन के अंदर, प्लस इसका राशि स्वामी मंगल अष्टम में बैठा है तो अष्टम के साथ भी प्रभाव को लेकर चलेगा। तो यहाँ पे 9th हाउस का मतलब है हायर लर्निंग्स की तरफ ध्यान, या ज्ञान की तरफ कर्मा, या थोड़ा सा भाग्य की तरफ कर्मा, ये चीज़ें हो सकती हैं, स्पिरिचुअलिटीज़ हो सकती हैं नेचुरली। पर नक्षत्र के आधार पर देखें तो मैरिज लाइफ में कोई चीज़ें प्रभावित करने वाली हैं, और साथ साथ अष्टम, क्योंकि अष्टम भी मैरिज लाइफ के ऊपर होता है, उसको प्रभावित करने वाली थी। ये तो हुई लगन कुंडली से चीज़ें। अब जब हम इसको प्रोफेशन के एस्पेक्ट में देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तब समझिएगा यहाँ पे चंद्रमा इस 10th हाउस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, जो कि 5 नंबर से बन रहा है, उसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो 12th 12वें का स्वामी है। तो जब चंद्रमा का प्रभाव यहाँ पे शुरू हुआ, ये चंद्रमा का प्रभाव कहीं ना कहीं टेंशन देने की कोशिश करेगा, ठीक है। पहले लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं तो चंद्रमा का नक्षत्र संबंध केतु के साथ होने की वजह से जुलाई 2016 के बाद की स्थिति चंद्रमा के अंदर, चंद्रमा की जो एक समय अवधि रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज कार्य करती, जो कि पद प्रतिष्ठा, ध्यान रखिएगा 7th हाउस पद प्रतिष्ठा के लिए देखा जाता है, दसम से दसम होने की वजह से। तो यहाँ पर इस हाउस को प्रभावित कर रही थी चंद्रमा के नक्षत्र के संबंध से। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि 12th है तो इसका मतलब है टेंशन होना लाजमी था, या गुप्त शत्रुओं का प्रभाव लाजमी था, पहली कंडीशन। इसके बाद चंद्रमा की इस प्लेसमेंट को जब हम
चंद्रमा की इस प्लेसमेंट को जब हम D10 के चार्ट के अंदर लेकर आते हैं तो D10 के चार्ट में स्थिति ये है कि जब चंद्रमा की महादशा चलेगी तो वो कहीं ना कहीं उस कुंडली में 6th हाउस का स्वामी होगा, यानी कि जीवन के अंदर संघर्षों को दिखाने की कोशिश करेगा। वो उच्च राशि से नजर आता है 4th हाउस के अंदर। मन के अंदर उसके कोई ना कोई प्रभाव कार्य क्षेत्र को लेकर आवश्यक रूप से देखने को मिलेंगे। 6ठे का स्वामी होकर यहाँ पे उच्च राशिस्थ होना कहीं ना कहीं मन में एक अजीब सी चुनौती, परेशानियां दिखाना कोशिश करेगा। शत्रुताओं की भावना वर्क प्लेस के लोगों को लेकर दिखाने की कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6th के साथ कनेक्टेड हुआ, यहाँ भी मंगल के साथ कनेक्ट था। इस कारण से जब चंद्रमा की दशा चल रही तो वहाँ पे मंगल के प्रभाव लगन कुंडली से भी लाजमी है कि दिखाई देंगे, और यहाँ पर 6ठे होने के कारण व्यक्ति थोड़ा सा एग्रेसिव होने की कोशिश कर सकता है। दूसरी कंडीशन, चंद्रमा में चंद्रमा देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लमेटिक भी नहीं होगा। यहाँ पे 4th हाउस से कनेक्ट करके वो अपने आप को आस्पेक्ट करेगा। चंद्रमा के अंदर जब हम मंगल के फेस को देखने की कोशिश करते हैं तो इस पर्टिकुलर चार्ट के हिसाब से चंद्रमा और मंगल कहीं ना कहीं एक तरीके से थोड़ा संघर्ष देने की कोशिश करेंगे। ये बात तो कह रहा हूँ, देखिए चंद्रमा 6th हाउस का लॉर्ड है लेकिन सौम्य ग्रह है, तो सौम्यता से संघर्ष को दिखाने की कोशिश करता पहले फेज के अंदर। जब चंद्रमा मंगल के साथ कनेक्ट होता तो यहाँ पे 6th और यहाँ पे 8th के अजीबोगरीब प्रभाव नजर आते, जो कि इस फॉर्मेशन में देखें तो एक तरफ से कार्य का भाग्य वाला हिस्सा जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और साथ साथ फ्रेंड सर्कल वाला जो हिस्सा है वो किसी ना किसी रूप में प्रभावित होता हुआ नजर आता है। यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं मंगल के पास 3रे भाव पराक्रम भाव का और 10th का दोनों का स्वामित्व है, और मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं चंद्रमा को प्रभावित करती नजर आती है। ऐसी कंडीशन में चंद्रमा के अंदर मंगल की अंतर्दशा का जो प्रभाव रहता वो थोड़ा सा कार्य क्षेत्र के अंदर दबाव देने का और कहीं ना कहीं लाभ को कुछ हद तक कंट्रोल करने का या डिस्टर्ब करने की कोशिश करने वाला हो सकता था। इसके बाद चंद्रमा में राहु की प्लेसमेंट को देखें तो इस फॉर्मेशन में यहाँ पर 6-8 का संबंध दिखा रहा है, यानी कि चीज़ों को खींचना और बेवजह खींचना, और राहु है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गया तो राहु की इन्वॉल्वमेंट, राहु का जो नक्षत्र है वो बुध से कनेक्टेड है तो वो मैरिज के ऊपर भी प्रभाव दिखाता यहाँ से, साथ ही साथ कोई ना कोई प्रभाव हमारे कार्य स्टेटस, कार्य क्षेत्र पर भी देखने को मिल जाता। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे काम करने में बनता है। इसके बाद चंद्रमा में गुरु का जो प्रभाव है तकरीबन 2019 के आसपास नजर आता है। इस फॉर्मेशन को देखें तो गुरु जो है वो थोड़ा सा भोग स्थान वहाँ से कार्य कर रहे हैं और चंद्रमा से मित्र होते हैं। ऐसी कंडीशन में यहाँ से जब हम देखेंगे तो 9th हाउस लॉर्ड और 5th हाउस लॉर्ड की दशा बनेगी, लेकिन जब इसके कनेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 12th हाउस लॉर्ड के साथ साथ 8th हाउस लॉर्ड की भी दशा बन जाएगी, जो थोड़ा सा चुनौतियों को बढ़ाने की कोशिश करेगी लेकिन फिर भी सॉफ्टली करेगी। अब कोर और क्रूशियल पीरियड्स जो शुरू हो सकते हैं वो होंगे चंद्रमा और शनि। चंद्रमा और शनि क्यों ज़्यादा क्रूशियल बेस बना सकते हैं इसको समझने की कोशिश करें। एक तरफ से इस कुंडली के अंदर चंद्रमा 9th हाउस लॉर्ड होकर 6th हाउस को, जो कि बेसिकली हम सर्विस के लिए देखते हैं, उसको प्रभावित कर रहे थे। दूसरा 6th हाउस लॉर्ड और 1st हाउस लॉर्ड शनि के प्रभाव में बैठा हुआ है। तीसरा शनि की तीसरी दृष्टि भी इस भाव के ऊपर कार्य कर रही है। तो अब इस फॉर्मेशन को जब इसमें कन्वर्ट करके देखेंगे तो चंद्रमा 12th हाउस, शनि 6th हाउस, ठीक है, 7th भी है 6th भी है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है और 11th हाउस से बैठकर दृष्टि दे रहा है। डिले की कोशिश करने की कहीं ना कहीं यहाँ पे संभावना दिखा रहा है। दूसरी तरफ से देखिए इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर 11 नंबर की राशि उदित होती है और शनि उसके स्वामी बन जाते हैं। ऐसे स्थिति में ये शनि अगर चल रहा है, एक तरफ से चंद्रमा 6th हाउस लॉर्ड और दूसरा शनि कहीं ना कहीं 12th हाउस लॉर्ड, तो ये संबंध 6 और 12 के जो संबंध है ये काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करने वाली सिचुएशन पैदा करने की कोशिश करेंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि लग्न लॉर्ड बन रहा है उस समय वो प्रोफेशन का, तो वो ज़्यादा चुनौतियाँ पैदा करने की कोशिश कर सकता है। शनि अपने आप में दुख, तकलीफ और डिले का कारक भी माना जाता है। यहाँ पे वो 4th हाउस लॉर्ड था, ठीक है, लेकिन प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देख रहे हैं चार्ट को तो उस कंडीशन में वो उसका खुद का मालिक भी बना हुआ है। दूसरी बात है इसी की राशि में सूर्य और मंगल जैसे दो क्रूर ग्रह विद्यमान है, इसीलिए शनि के ऊपर और ज़्यादा कठोर प्रभाव होने की संभावना बरकरार रहती है। इस अवधि के अंदर आए तो 2022 मई 2022 से लेकर अभी 2023 की समय अवधि जो है उसमें चंद्रमा के अंदर बुध की अंतर्दशा कार्य करती नजर आती है। बुध अगेन
यहाँ पे कुछ फायदे देने की कोशिश करने में लगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मेशन में एक तो लाभ स्थान का स्वामित्व आ रहा है और दूसरी तरफ पे सेकंड हाउस का स्वामित्व आ रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, बुध का लगन कुंडली से देख रहे हैं तो वो 8th है। जब 8th है इसका मतलब लाभ होगा भी तो देर से होगा, डिले फैक्टर जो है वो तकरीबन कार्य करता नजर आएगा 2023 के अंदर तक का। इसके बाद आगे की जो स्थिति नजर आती है वो 2024 के मई तक चंद्रमा में केतु का प्रभाव रहेगा। चंद्रमा में केतु के प्रभाव को देखें तो चंद्रमा खुद केतु के नक्षत्र में बैठा है और फिर केतु का प्रभाव दिखाएगा। वो अगेन कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र के ऊपर प्रभाव दिखा रहा है। यानी कि इन दशाओं के अंदर देखें तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो हैं वो जब तक चल रहे हैं वो सीधे सीधे स्टेटस के ऊपर प्रभाव दिखाएंगे। जिस ड्यूरेशन के अंदर यहाँ पे मंगल और शनि के प्रभाव दिखाई देंगे तब तक कुछ ही प्रकार के लाभ या वहाँ पे होने वाली नेटवर्किंग, दोस्तों से एक थोड़ा सा दूरी बनने की परिस्थितियाँ पैदा होती नजर आ सकती हैं। तो इस तरीके से जब हम अपने 10th हाउस, स्पेसिफिकली दोस्तों 10th हाउस की बात कर रहे हैं, उसको लेकर जब दशाओं के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ, कहने के लिए कोई एक चीज भाग्य होता है, लेकिन दूसरे हाउसेस के रिस्पेक्ट में जब चीज़ों को देखते हैं तो उनके रिजल्ट्स बदलने लगती हैं। इस बात को समझिएगा कि हर एक भाव किसी दूसरे भाव के लिए फायदेमंद हो सकता है, सबके लिए हो ये जरूरी नहीं। भाग्य का भाव 1st हाउस और 5th हाउस के कनेक्शन के लिए तो ठीक है, लेकिन भाग्य के भाव को जब हम देख रहे हैं तो 10th हाउस से 12th हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि 8वां भाव जो है वो बहुत खराब माना जाता है। 8वां भाव कहाँ से 5वां है और कहाँ से 9वां है, इसको समझिएगा तो ये समझ में आ जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति को, ये वाले त्रिकोण की बात कर रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति को मोक्ष त्रिकोण की चीज़ों से कनेक्ट होना है तो उस रिस्पेक्ट में वो हाउसेस फायदेमंद हो जाएंगे, हर एक एस्पेक्ट के अंदर फायदेमंद नहीं होंगे। इसलिए जब दशाओं के प्रभाव को हम देखते हैं हमें लगता है कि हाँ, भाग्येश की दशा चलेगी तो ये होगा और वो होगा, लेकिन पहली कंडीशन है भाग्येश की दशा के साथ साथ वो भाग्येश इसके रिस्पेक्ट में कहाँ बैठा है, क्योंकि आज की तारीख में दुनिया 2 ही सवाल लेके भाग रही है। एक तो ये कि उनको नौकरी और उनको स्टेटस चाहिए, और दूसरा ये कि उनको एक अच्छी खासी कमाई चाहिए। बाकी की चीज़ से कोई किसी को आज की तारीख में मतलब नहीं है। इसलिए स्पेसिफिकली जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्वेश्चन हो रहा है उसको लगन बेस बना के वहाँ से समझिए कि दशा कहाँ की चल रही है, किसको सपोर्ट करेगी, किसको नहीं करेगी। चंद्रमा की दशा है, सूर्य को सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, दोनों मित्र होते हैं, करेगी। पहला कंफ्यूजन तब पैदा हुआ था जब हम राहु की दशा को देखने की कोशिश कर रहे थे। अगर राहु दशा में चलेगा तो राहु जब इंडिपेंडेंटली चलने की कोशिश करेगा वो सूर्य के तत्व को दबाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब वो मंगल के प्रभाव के साथ कार्य करेगा तब वो सूर्य को दबाने की कोशिश नहीं कर पाएगा, उसको सपोर्ट करने लगेगा। लेकिन बाकी की चीज़ों से जब इवेंट्स को मैच करने की कोशिश की गई तो वहाँ समझ में आता है कि इसके ऊपर जितना फोकस हम कर रहे हैं उतने फोकस से हमारी कोई फायदा नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ से आ रही है, और ये प्रॉब्लम जब हम D10 के अंदर स्पेसिफिकली जा रहे हैं तब भी देख रहे हैं कि चंद्रमा 6th हाउस का संबंध दिखाने की वजह से कहीं ना कहीं चीज़ों में संघर्ष दिखाने की कोशिश करता है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल लाइफ। क्योंकि अगर मान लीजिए ये इस प्लेसमेंट के साथ तो बैठता, यहाँ पे इसका जो हाउस लॉर्डशिप है चेंज हो जाता तो भी परिस्थितियाँ बदल सकती थी। धन्यवाद।